राधे राधे। आप सभी को दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व 5 दिन का चलता है। पहला दिन धनतेरस होता है। धनतेरस की पूजन हमारे यहाँ पे सुबह शुरू हो जाती है। सुबह हम थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करते हैं। सुबह जल्दी उठकर पहले हम तुलसी जी में पानी सींचते हैं। सभी जगहों पे मंदिर, गौ माता देखो, हमारे यहाँ पे एक मिट्टी की मूर्ति रहती है। मिट्टी या कैसी भी अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो भी उनको तिलक करके, ठीक है, उनके सामने कुछ भी मीठा रख के फिर हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं। ठीक है, ये हमारे घर पे नियम होता है। और एक और नियम हमारे घर पे ऐसा है कि धनतेरस के दिन हम एक नया डब्बा लेके आते हैं। उसके अंदर हम चावल भर के 1 साल के रखते हैं, और जो पिछले साल के चावल होते हैं उसको हम कुछ भी मीठा बना के खा लेते हैं। ठीक है ना। तो और फिर ये वाला पूजन तो हम हमारे घर के मंदिर में करते हैं, पर आप चाहे तो अलग से आप चौकी भी बिछा सकते हो, जैसे आपके घर पे होता है। तो उत्तर, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में इस पूजन को करना चाहिए। तो आप चौकी बिछाना, उसके ऊपर चावल रख के, या अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। उसके बाद लाल पीले रंग का वस्त्र बिछा के थोड़े से चावल से आपको कुबेर जी और धनवंतरी जी को स्थापित करना है। धनवंतरी जी की फ़ोटो मेरे पास नहीं थी तो मैंने सुपारी के रूप में स्थापित किया। अगर आपके पास कुबेर जी की फ़ोटो नहीं है ना, तो फिर आप दोनों को क्या बोलते हैं, सुपारी के रूप में रख सकते हो। या अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को भी आप स्थापित कर सकते हो, देख लेना आप। फिर चावलों से हम ना स्वास्तिक बनाते हैं। ठीक है ना, आप स्वास्तिक बना लेना, और इसके ऊपर हम एक लंबी बाती वाला, ठीक है ना, लंबी बाती मतलब जो सीधी बाती जाती है उसका हमें एक दीपक रखना होता है, और उसको भी हम जला देते हैं। और शाम को यम दीपक भी जलाए जाते हैं। यम दीपक कैसे जलाना वो आपको कमेंट्स बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक मिल जाएंगे। उस वीडियो का आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। फिर हाथ में जल लेके 3 बार पी के हम आचमन करेंगे। ठीक है ना, 3 बार जल ले लेंगे, चौथी बारी में हाथ धो देंगे। आप एक चम्मच और एक कटोरी से या आचमनी कप से ही करना, मैंने आपको सिर्फ वैसे ही दिखा दिया है। ठीक है ना, वो आप इस बात का ध्यान रखना। फिर थोड़े से फूल लेके पानी, 1 लोटे पानी से आपको ऐसे छींटे मार देने हैं। सभी देवता को स्नान का भाव करा देना। अगर आपके पास मूर्ति है तो फिर आप है ना पंचामृत से नहलाना। और इस दिन जो घर पे जो लक्ष्मी गणपति होती है ना, उनका ही पूजन किया जाता है। नए गणपति लक्ष्मी जी का हम सिर्फ दिवाली के दिन पूजन करते हैं। ठीक है ना, ये बात का विशेष ध्यान रख लेना। फिर हम देखो, सभी को हम कलावा चढ़ा देंगे। कुबेर जी को, माता महालक्ष्मी को, धन्वंतरी जी को, गणपति जी को और दीपक को भी। फिर सभी को हम रोली से तिलक करते हैं। ठीक है ना, रोली से कुबेर जी को, धन्वंतरी जी को, लक्ष्मी माता महालक्ष्मी, गणपति जी को और दीपक को। और फिर हम हल्दी से और चंदन से भी हम तिलक कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम चावल डाल देंगे। बहुत सारी जगह पे गेहूं भी डाल जाते हैं, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है ना, फिर देखो नए बर्तन लिए जाते हैं। जैसे मैंने बोला था टिफ़िन लिया जाता है नया। तो अब टिफ़िन, बर्तन, अगर आप सोना चांदी के सामान लाए तो सोना चांदी, अगर नहीं लाए तो फिर आप थोड़े बहुत पैसे रख लेना। ठीक है, भाव के रूप में कि आपने धनिया वगैरह, धनिया बोल रहा हूँ, सोना चांदी आपने ख़रीदा है, उसकी जगह आप सिर्फ दक्षिणा रख लेना। फिर सभी बर्तनों को भी आपको तिलक करना है, रोली से, हल्दी से, चंदन से और चावल से। ठीक है ना, सभी का आप तिलक कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, फूल चढ़ा देने सभी को। देखो, फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। फूल आपको मिल जाए तो ज़रूर चढ़ा देना। और इसके बाद धूप जलाना बहुत ज़रूरी होता है। धूप जलाना मैंने नहीं जलाई क्योंकि डेमो वीडियो है, अभी धनतेरस है नहीं, पर आप ज़रूर धूप जलाना। ठीक है ना, धूप जलाए बिना दिवाली का पर्व नहीं होता। पर किसी कारणवश आपको धूप नहीं मिल पा रही तो फिर आप क्षमा याचना कर लेना। फिर नया झाड़ू लिया जाता है, तो नए झाड़ू को भी आप तिलक कर लेना। औषधियाँ नहीं जाती है, हल्दी, लौंग, इलायची, नीम, एलोवेरा, हल्दी गांठ, कुछ भी, सारे औषधि जितनी भी आपको मिल जाए सबको आपको पूजन में रखना है। फिर सभी को हम भोग भी चढ़ा देंगे। झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, उसको भी नया खरीदा जाता है। और इस दिन नया धनिया भी लेना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन का ही स्वरूप माना जाता है। भोग में देखो, कोई भी आप फल चढ़ा सकते हो, ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हो। ठीक है,
खील बताशे तो बहुत ज़रूरी होते हैं दीपावली के पूजन में, वो भी आप ज़रूर चढ़ा देना, ठीक है ना। उसके बाद देखो धनिया नया लिया जाता है क्योंकि वो धन का प्रतीक होता है, तो वो भी आपको इस पूजन में चढ़ाना है। और नमक ली जाती है, चांदी के देखो हाथी और मछलियाँ भी ली जाती है, हमारे यहाँ पे तो नहीं ली जाती, तो आप देख लेना, ठीक है ना। फिर दक्षिणा भी चढ़ा देना और हाथ जोड़ के सब पूजा में कमियों के लिए आप माफ़ी मांग लेना। और अपने हाथों में चावल लेकर या गेहूँ लेकर और फूल लेकर हम धनतेरस की कथा सुनते हैं, ठीक है। कथा का वीडियो आपको चैनल पे कुछ समय बाद मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो किसी और पढ़ भी सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से देख के सुन लेना, ठीक है ना। मतलब कोई और चैनल से आ जाते हैं। फिर देखो टिफ़िन जो होता है उसके अंदर हम चावल भरते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ही चावल दिखाया, पर आपको पूरा टिफ़िन भरना होता है, पूरा का पूरा। मैंने यहाँ पे थोड़ा ही दिखाया, पर आपको पूरा टिफ़िन भरना है, ठीक है ना। और फिर ये ढक्कन लगा देना है और ऊपर रोली से तिलक किया जाता है, स्वास्तिक बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप बना लेना, ठीक है। या आप चाहे तो डायरेक्ट टीक भी सकते हो, बस एक बार रोली हल्दी से तिलक करके अंदर डाल देना। मैं आपको बताता हूँ किधर रखना है आपको। फिर आपको हल्दी से भी तिलक कर देना है और फिर चावल भी आपको समर्पित कर देना है। और ये आपके घर का जो मंदिर होता है ना, घर के मंदिर के ड्रॉर के अंदर आप रख लेना, या कोई भी सेफ जगह पे आप रख लेना, क्योंकि 1 साल तक इसको खोला नहीं जाता। और थोड़ा एयर टाइट कंटेनर या आप थोड़ा सोचना, क्योंकि फंगी ना लग जाए, ठीक है ना। फिर आप आरती कर लेना और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर लेना, और फिर ये पूजन समाप्त हो जाता है। एक बार आप लोटे मतलब पानी लेके सभी चीज़ों पे 3 बार आप ऐसे जल फेर लेना, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई भी सवाल तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। हमारे यहाँ पे तो धनतेरस से ही पूजन शुरू हो जाता है। और खील बताशे, लक्ष्मी जी के पैर, हल्दी की गांठ, धनिया, टिफ़िन, नए बर्तन, ये सब हमें ना धनतेरस के दिन ही लाते हैं, बाकी सब तो हम पहले ही लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। जय कुबेर जी, जय माता महालक्ष्मी।